गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हेलो, मैं डॉक्टर मधुस्मिता माँ तुझे प्रणाम की इस सीरीज़ में आप सबकी स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं डॉक्टर अशोक उपाध्याय सर को बधाई देना चाहती हूँ। ये फिर से नया साल आ गया, फिर से उनका ये सीरीज़ पार्ट शुरू। बहुत दिन से मेरा कोई वीडियो आया नहीं, फिर मैंने सोचा इस बार कर लेते हैं। तो एक छोटा सा केस बोलती हूँ, उसके बाद में अपना एनालिसिस भी दे दूँगी। ये केस एक 62 उम्र की लेडी की होगी, गांव के एक विलेज की लेडी। वो एक मेरा ऑटो वाला वो पेशेंट लेके आता है, वही उसको लेके आया। सुबह फ़ोन किया, फिर मॉर्निंग 8-9 बजे तक वो लोग मेरे घर में आ गए। एकदम पतली सी गोरी सी सुंदर दिखने वाली वो बुजुर्ग महिला थी। एकदम आते ही एकदम वेरी स्माइलिंगली मेरे पास आई। मैंने बोला क्या, हम बैठिए बैठिए, क्या हो गया? नहीं, मेरा देखिए मैडम, मेरा ये दोनों पैर में उसको वो टीनिया का इन्फेक्शन होके इतना बड़ा एक्जिमा जैसे हो जाता है, वेट स्वेट टाइप का, बहुत बड़ा बड़ा मैंने डॉर्सम ऑफ द फुट दिख रहा है मुझे, दोनों पैर में इतना बड़ा बड़ा हो गया। इसीलिए मैं आई हूँ। तो मैंने बोला क्या किया आपने इसके लिए? नहीं, वही जो घर में मलम वलम होता है उसको लगाती हूँ, लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो ये बोला चलो डॉक्टर को दिखाते हैं, इतना बढ़ गया है, ठीक नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मैं आज इसके साथ आई। अच्छा, आप मुझे थोड़ा अजीब लगा। एक अकेली 60-62 की उम्र की महिला, वो एक गांव के ऑटो वाले के साथ आया है, और आपके पास साथ कोई नहीं आया? नहीं, मैं अकेली रहती हूँ। तो इसने बोला इसको मैं जानता हूँ, ये बहुत अच्छा लड़का है, वो मेरे को लेके आया। अकेली कैसे रहते हैं आप? रहती हूँ मैं घर में, अकेली रहती हूँ। फिर ऑटो वाला बोला कि उसका एक बेटा है, वो बेटा और बहू दूर रहते हैं। उसकी बहू शायद नौकरी वगैरह कुछ करती है, वो दूर रहते हैं। दूर मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं, अलग रहते हैं वो लोग। उनके हस्बैंड मतलब ये इनके अंकल जी गुजर गए। ये बेटियां को ब्याह दी, एक दो बेटी शायद थे, को ब्याह दी, तो वो अकेली ही रहती है घर में। इतना उम्र हो गया, एक बेटा है, बेटे के पास रहना चाहिए। इस उम्र में कैसे आप अकेले मैनेज करते हैं, कैसे रहते हैं? नहीं, मेरा चल जाता है मेरा, मतलब उतना भी वीक नहीं थे कि वो अपना कर नहीं पाए, फिर भी चलते हैं। मैं कर लेती हूँ। एक जन का खाना पीना, तो फिर क्या टेंशन हो गया आपको? आराम से तो है, क्या टेंशन हो गया? और मौसा जी के पेंशन भी उनको मिल रहा है। तो मेरा तो हस्बैंड का नौकरी था, तो पेंशन मिल रहा है, उससे मैं चल जाती हूँ। और आप कैसे चलते हो? आपको कैसे मैनेज, आपको कैसे लगता है, क्या चिंता है, स्ट्रेस है? नहीं नहीं, कुछ स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं। पहले जैसा जितना कर पाती थी उतना कर नहीं पाती हूँ। थोड़ा कमजोरी हो गया, थोड़ा वीकनेस हो गया अब उम्र के चलते। उतना ज़्यादा होता नहीं, मैं अकेली हूँ, लेकिन आज एकादशी, कल कल द्वादशी, कल ये कल वो, मेरा बहुत सारा वो रहता है घर में रिचुअल्स। तो अकेला थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी मैं करती हूँ। और पास में किसी को रखते नहीं, क्या कुछ नहीं ऐसा, कुछ कोई हेल्प कर देने वाला नहीं। मतलब मेरा ना क्या है ना, मेरा ना थोड़ा वो छूत अछूत का वो टाइप का थोड़ा है मेरा। वो ऑटो वाला मेरे को देख के हंसा। ये किसी को मतलब घर में ज़्यादा घुसने नहीं देंगे, मतलब ये इसको छू लिया ये हो गया, इसको फिर नहाने के बाद छुओ, ये मेरा ठाकुर जी का ये है वो है। दिन भर साफ सफाई वही सब में लगे रहते हैं। अरे आप अकेले हो, इतना क्या करते हो? नहीं, जो अभ्यास रह गया शुरू से, उसको कैसे नहीं करेंगे? द्वादशी है आज का उपवास है, आज ये है, आज वो है, वो सब तो करना पड़ेगा, वो सब मैं करती रहती हूँ। तो होता है थोड़ा।
कैसे आप मैनेज करते हो? कोई नहीं, वही चलता है, इसलिए मेरा थोड़ा ये सब रेस्ट्रिक्शंस वगैरह है, तो लोग थोड़ा ज़्यादा आते नहीं, ये दिया वो दिया होता नहीं। पड़ोसी के साथ भी होता नहीं, एक दो जन आते हैं। तो ऑटो वाले भैया ने बोला कि वो दो तीन जन उसके आस पड़ोसी, उनके साथ उनका बहुत अच्छा है, उसको छोड़ के और कोई उनके घर में नहीं घुसेगी, कुछ नहीं करेगी। कैसे फिर चलता है टाइम पास, कैसे करते हो? वही मेरा चलता है, हो जाता है काम धंधा। इतना बड़ा घर पड़ा है, जो आदत है वो तो करना पड़ेगा, अकेले हो जैसे भी हो। कमजोरी है आ गई, पर भी मुश्किल है, करना पड़ता है। और टेंशन नहीं, मेरा तो पैसा है, पेंशन है। अच्छा, आपको मतलब दुख नहीं होता है? अपना बेटा अलग है, आपके पास रहता, कुछ करता आपका, फिर वो थोड़ा मायूस हो जैसे हो गए। हाँ, लगेगा नहीं क्या? लगेगा। क्या करूं? उनको अच्छा नहीं लगता मेरा ऐसे रहना, ये वो। उनको अच्छा नहीं हो तो वो अलग है, वो बहू आ गई, वो अलग है। क्या करें फिर? करना तो पड़ेगा। ऐसे ऐसे हो के मतलब ठाकुर जी को सोचती हूँ, कभी मेरा ये हो जाए, मतलब डेथ हो जाए जैसे, ख़त्म। तब तक तो करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। बच्चों के बारे में नहीं, क्या ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। देखना चाहिए उनको, तो करना चाहिए, देखना चाहिए। ज़्यादा नहीं सोचती हूँ, वो करते तो है नहीं, फिर ऊपर से बोलते हैं क्या, कि मैं सारा पैसा खर्च कर देती हूँ, मतलब मेरे हस्बैंड के पेंशन के पैसों से भी मैं उनको, मुझे देना चाहिए, यही उनकी मांग रहती है। तो इसीलिए मैं अलग हूँ, अच्छा हूँ, आराम से हूँ। क्यों, क्या करना है किसी के साथ? मैं ठीक हूँ। फिर दुख तो है, इतना कुछ किया, ये मेरे पास सारे बढ़ के गए, छोटे बचपन से लेके आज तक इतना कुछ किया, पर मुझे देखते नहीं, पूछते नहीं, तो अच्छा, कुछ नहीं चलेगा। होना चाहिए ना। हर वक्त में उसका एक मतलब ऐसे तो नहीं होता है, तो क्या करें, होना चाहिए एक चीज़। आपको नहीं लगता कुछ, मतलब ऐसे क्यों हो गया, हस्बैंड चले गए ऐसा? हाँ, वो तो है, मेरा भाग्य, मैं क्या कर सकती हूँ। बस यही छोटा सा केस है। उसके बाद एक ही डोज मैंने उनको दिया, फिर वो भी भाई बीच बीच में बहुत हंसते हुए, अब ठीक कर दोगे ना, ये टाइप का उनका था। मतलब बहुत क्लोज होके जैसे, मैंने फिर उनके लिए जाके चाय बना के दी, सुबह सुबह वो आई थी बहुत दूर से, उनको चाय बना के पिलाई, फिर उनको जाने दिया। ठीक है, मैं इस ऑटो वाले को बोलूँगी, फिर नहीं तो मैं आती हूँ फिर बाद में दिखाने के लिए। फिर वो ऑटो वाला दूसरा पेशेंट लेकर आया, तो मैं पूछने लगी, अरे वो मौसी नहीं आई? और नहीं नहीं, उनके घर में ही था मैं सुबह, उनका तो ठीक हो गया, दोनों पैर का कुछ नहीं है, पूरा ठीक हो गया। वो आएंगे फिर, कभी होगा तो ज़रूर होगा तो आएंगे, वो ठीक है, ठीक हो गया पूरा। यही था केस, एनालिसिस करिए। थैंक यू ऑल। अब मैं इस केस का एनालिसिस बताने जा रही हूँ। देखिए, बहुत सिंपल सा छोटा सा केस, बेसिक सा केस है, अभी अभी ठीक हुआ है, इसलिए मेरे दिमाग में आ गया। तो ये जो आंटी है, अकेली रहती है, इस उम्र में अकेली रहती है। थोड़ा सोचना पड़ेगा क्यों अकेली रहती है, उनको भी इच्छा है, लेकिन बहू बेटा तो अलग रहते हैं, इनको इनका स्टाइल, ये सारा चीज़ पसंद नहीं है। ये भी अपना घर छोड़ के जाना नहीं चाहती होगी। इतना पुराना घर, इतना बड़ा सा घर, जिस घर में अपना ज़िंदगी दे दिया आपने, पति के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए कर कर के, तो कैसे जाओगे आप उसको छोड़ के? वहाँ पे जा के भी क्या करना? बहू के साथ कंपेटेबिलिटी भी होना चाहिए ना। तो ये अकेली रहती है, अभी तो पेंशन भी आ जाता है, तो ये इंडिपेंडेंट हो गया एक रूबरिक, वो इंडिपेंडेंट ही रहना चाहती है शायद। ये उनका कंपेटेबिलिटी नहीं है, तो बहू जो अगर ना चाहता नहीं तो चाहती नहीं, तो क्या कर सकते हैं। और एक फीलिंग था उनका, डिल्यूजन, नेग्लेक्टेड ही और सी इज़ नेग्लेक्टेड। इस उम्र में बेटा बहू उनको तो मुझे देखना चाहिए। लड़कियां भी पूछते नहीं, ज़्यादातर क्या होता है, बेटियां बहुत पूछते हैं, करते हैं, जाना आना करते हैं, लेकिन उन लोगों का बेटा, दामाद, बेटा सबका डिमांड रहता है, पैसा मम्मी ज़्यादा खर्च कर देती है, हमारे लिए रखती नहीं, ये भी उन लोगों का एक डिमांड हो जाता है। तो इसीलिए ये थोड़ा जैसे कि मन में दुख तो है,
अपने आप को दुर्भाग्य है, मेरा भाग्य है, क्या कर सकते हैं, अब ऊपर वाला ले जाए तो वही काफ़ी है। एक अनफॉर्चुनेट फीलिंग है, और एक डेथ डिजायर वाली चीज़ें अंदर अंदर सटल है, बस ख़त्म हो जाए काम, वही। और ना अभी क्या उनका स्टेटस है, इंडिफरेंस चिल्ड्रेन मदर टुवर्ड्स हर चिल्ड्रेन। अभी जो बच्चे जिनको ये पूरी लाइफ करती आई, उनके लिए पिताजी चले गए, इनको उनको देखने के बजाय देखते तो नहीं, पूछते तो नहीं, फिर वो बोलते हैं क्या, अपना पैसा क्यों खर्च कर देते हो, हमारे लिए कुछ रखो, हमें भी कुछ दो। इनको अप्रोच करते हैं, इसीलिए भी उसका एक दुख है, इसीलिए वो थोड़ा मन में दुख होते हुए मम्मियाँ कभी इनडिफरेंट, इनडिफरेंट मतलब पहले फ़र्क पड़ता था, अब डिफरेंट हो गई हो, उसी चीज़ के लिए उनको फ़र्क पड़ता था, बच्चों को इतना प्यार था। इनडिफरेंट चिल्ड्रेन मदर टुवर्ड्स हर चिल्ड्रेन। अब ये सिचुएशन आया, आप अपने ये देखिए पूरा केस का एक पूरा एकदम क्लासिक जर्नी हो गई, इतना कुछ आपने किया। अच्छा, पूरा स्टोरी देखिए, समझिए, ये एक मदर जिसने लाइफ टाइम बच्चों के लिए इतना ध्यान दिया, ये करा वो करा, लेकिन क्या हुआ, हस्बैंड के चले जाने के बाद उसका कोई वैल्यू नहीं, उसको कोई पूछते नहीं। इसी चक्कर में वो अपने आप को अनफॉर्चुनेट फील भी करती है, बच्चों के प्रति मन में दुख भी है, इसीलिए वो इंडिफरेंट हो गई है। पूरा देखिए इस स्टोरी में एकदम जर्नी हो गई है क्रीमेडी की, इंडिफरेंट चिल्ड्रेन टुवर्ड्स हर मदर टुवर्ड्स हर चिल्ड्रेन। क्यों, जो इतना प्यार करती थी उसको कोई रेसिप्रिकेशन नहीं मिला। एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, कोई डिसअपॉइंटमेंट हो गया, नेग्लेक्ट कर दिए मदर को, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिए, और फिर पैसा भी चाह रहे, तो ऐसे हो गई उसका नेचर। और बाकी सारा रूब्रिक्स जो बोला कि वह पहले बहुत कर पाती थी, अब नहीं कर पा रही हूँ, तब तो मतलब बल था, थर्ड था, मैं कर सकती थी, अब मुश्किल हो रहा है, जल्दी उजन पुअर, एक पुअर फीलिंग आ गई उसके अंदर, कर नहीं पा रही है, फिर भी वो कर रही है। उसका जो पहले से जो आदत था इतना सारा करने के लिए, घर में इसके लिए करो, उसके लिए करो, उसके लिए करो, घर की साफ सफाई करो, आज व्रत करो, आज कोई रिचुअल्स करो, द्वादशी एकादशी करो, वो सारा चीज़ क्लिनलीनेस मैनिया ले लीजिए, नहीं तो फास्टिडियस ले लीजिए। और एक फास्टिडियस क्यों वो बोली, मैंने लिया एकदम क्लियर कट, वो बोली मेरा ना वो थोड़ा छूत अछूत पसंद नहीं आता, किसी का ये दिया वो दिया, होता नहीं मेरे से, इसलिए ज़्यादा लोगों के साथ उसका कनेक्टिविटी भी नहीं है। लोगों को थोड़ा मतलब मैं अपने हिसाब से करूँ। फास्टिडियस का मतलब क्या होता है, हार्ड टू प्लीज़। शायद बहू को भी यही प्रॉब्लम होता होगा, शायद, पता नहीं, अज्यूम नहीं कर सकते हम लोग। तो इन सारी चीज़ों को अगर मिलाएंगे, क्लीनलीनेस मिल लिया मैंने यहाँ, फास्टिडियस, ये सारा पुराने ख्याल कि अपना लाइफ अपने हिसाब से वो जीना चाहती है, क्योंकि आप लोगों ने उनको कोई प्यार दिया ही नहीं है, तो फिर इंडिपेंडेंट रहे हो, अपना पैसा अपना काम धंधा, ऐसे ही है। तो मैंने उनको सही सोचा, आप लोगों ने सारा, ये बहुत बेसिक सा रेमेडी है। ये सेपिया था, यस सेपिया, उनको मैंने सेपिया 200 या 30 शायद एक डोज दिया। फिर वो आई नहीं, उसका वो ड्राइवर आके ऑटो वाला, वो बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं, दोनों पैर ठीक हो गया, तो आएंगे कभी और कुछ होगा तो। ये अभी अभी हाल फिलहाल का केस है। कितना अच्छा, देखिए थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से कितना अच्छा केस निकलता है, वरना ये स्किन डिजीज़ एक्जिमा टीनिया वगैरह ठीक करना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, बहुत टाइम खींचता है, फिर कम हो जाएगा, फिर निकलेगा। ये हो गया ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स हो गया, एकदम बहुत बढ़िया है वो। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टीम HSS। आप लोग केसेस देखते रहिए, वेबिनार अटेंड करते रहिए, सीरीज़ कर में ज्वाइन कीजिए, बहुत कुछ फ्री में सीखने को मिलता है यहाँ पे। थैंक यू अशोक भाई, थैंक यू फॉर योर constant effort, थैंक यू फॉर कीपिंग अस टुगेदर विथ यू, थैंक यू। जय माँ दुर्गा। Hello, dear doctors. HSH is teaching basic mind method to all the learners since the past few months. Now, our mentors who are in practice since more than 20 years have come up with an advanced study course from July onwards. Advanced course with HSH brings you detailed study of remedies, in-depth study of rubrics and their application in cases acute as well as chronic.
We also study the cross reference of rubrics and metaphoric meanings with cases daily. If you are interested to join the advanced course study with HSH, kindly contact Dr. Ashok Avadia. The phone number is given below. The course starts from July onwards. Thank you.